हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40B। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो है 4 वर्कशीट्स दी गई हैं, 40A, 40B, 40C एंड 40D। ठीक है, और इस तरह से आपका जो 6 चैप्टर है इन 4 वर्कशीट्स के जो है थ्रू कंप्लीट कर दिया गया है। और ये वर्कशीट आपकी क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस है, और ये आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट जो वर्कशीट है उनमें हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था और हम जो है रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और इस वर्कशीट में हम जो डाइजेशन के बाद जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है और जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी की हर एक सेल तक कैसे जाएगी, वो जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वो क्या है, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक वी नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। हर एक बॉडी के हर एक सेल को जो है फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि एनर्जी जो है वो मिल सके। ओके, and this function is performed by the circulatory system। और जो ये फंक्शन है ये किससे होता है, बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन द ह्यूमन बॉडी। सो बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिनका ट्रांसपोर्ट होना है, फिर चाहे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं या इसके अलावा आप कह सकते हो बॉडी में जो भी सब्सटेंस जिनका ट्रांसपोर्ट होना है वो कैसे होगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, हार्ट, ओके, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट है, हार्ट विच एक्ट लाइक अ पंप एंड विच पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट जो है उसी के कारण जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड इज़ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके, इस बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्लड एंड लिम्फ। एंड ब्लड एंड लिम्फ दैट इज़ द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये मीडियम प्रोवाइड करता है ब्लड और लिम्फ कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस हैं लाइक ऑक्सीजन है, फूड है, वो किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। नाउ फर्स्ट इज़ हार्ट। हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स इसके अंदर होती हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। ये फिस्ट जो है यानी मुट्ठी की जितना आकार है इसका। नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन हार्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बच्चों, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ये जो पार्ट है दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल पार्ट एंड दिस इज़ राइट एट्रियम पार्ट एंड दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम पार्ट एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट। तो इस तरह से हार्ट दैट इज़ divided into the 4 chambers. Okay, now the heart beat about 72 times per minute in a normal adult. normal adult में जो हार्ट बीट करता है वो 72 टाइम्स है पर मिनट, ओके, जिसको हम पल्स रेट कहते हैं। हार्ट पंप अबाउट 70 ml इन 1 कार्डिक साइकिल। तो एक कार्डिक साइकिल जो होती है यानी एक बार ब्लड जो पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड जाता है, वो कितना है, लगभग 70 ml इन 1 कार्डिक साइकिल में हार्ट जो है वो पंप करता है ना फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, इसकी अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हार्ट है वो ब्लड को लेकर जाता है। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कम टू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सबसे पहले कहाँ आएगा, वो सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, उसको लेकर कौन आती हैं, पल्मोनरी वेन्स। ध्यान दीजिए, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ब्लड को जो हमारे लंग्स हैं वहाँ पर, लंग्स से क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, ये लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा। उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को वो जो है पल्मोनरी वेन्स वो कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो है वो भेजा जाता है। अरोटा है, अरोटा से आर्टरीज बनती हैं, आर्टरीज से कैपिलरीज बनती हैं और इस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, अब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ क्या करेंगे, टिश्यूज़ जो है जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर उसको यूज़ कर लेंगे। अब ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद फिर क्या उनके अंदर क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको कौन कलेक्ट करेगा, उसको करेंगी वेना केवा। अपर बॉडी के ब्लड को अपर वेना केवा और जो लोअर बॉडी है उसके ब्लड को करेगी लोअर वेना केवा। ठीक है। अब ये जो वेना केवा है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आ गया, वो राइट एट्रियम में आ गया। अब क्या होगा, अब राइट एट्रियम से ब्लड फिर किस में फ्लो करेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पल्मोनरीज आर्टरीज में। ओके, ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। और ये पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहाँ लेकर जा रही हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लंग्स के पास लेकर जा रही हैं ताकि इनको जो है ऑक्सीजन मिल सके, ब्लड को ऑक्सीजन मिल सके। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। अब देखिए यहाँ से एक जो है एक ब्लड जो है वो दो बार जो हार्ट है इसके अंदर 2 टाइम्स जो है आता है। एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की फॉर्म में और एक बार वही ब्लड जो है लंग्स साफ करके उसको फिर से हार्ट में ही भेजते हैं क्योंकि हार्ट से ही ट्रांसपोर्ट होना है। तो ये जो ब्लड का इस तरह हार्ट में 2 टाइम्स आना ये क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेशन। तो इसको हम रीड कर लेते हैं, समझ आपको आ गया है। देखिए, फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, ऑन कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड इज देन ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फ्रॉम हेयर इट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, बॉडी को दे दिया जाता है। नाउ फ्रॉम द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम में कलेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इट ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। ओके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ये कहाँ चला जाएगा और लंग्स के पास चला जाएगा। नाउ since ventricle have to pump blood into various organs they have thicker muscular walls than atria too। तो देखो बच्चों, जो वेंट्रिकल हैं उनको पूरी बॉडी में, जो ये वेंट्रिकल हैं ये वाला पार्ट, इनको पूरी बॉडी में ब्लड भेजना होता है, इसीलिए जो इसकी वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एट्रियम। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड इसके अंदर आ गया, उसके बाद यहाँ से इसको जो ब्लड है इनमें, इनके अंदर जो पाइप्स हैं इनके अंदर भेजना होता है, जिसके कारण फोर्स ज़्यादा लगता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिसके कारण इनकी वॉल्स जो है वो कैसी होती हैं, वो थिक होती हैं। नेक्स्ट, valve ensure that the blood does not flow backward when the atria or ventricle contract। तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर क्या लगे होते हैं, ये वॉल्स लगे हुए हैं। और ये वॉल्स का काम क्या है, इन वॉल्स का काम ये है कि जो ब्लड है, यानी जब ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाए या अरोटा में जाए तो ये जो वॉल्स हैं ये बंद हो जाते हैं। अगर ये खुले रहेंगे तो हो सकता है ब्लड वापस जो है एट्रियम में चला जाए, इसलिए ये वॉल्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, ब्लड जो है ट्वाइस ट्रेवल करता है। A complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood is ensured, which is useful in animals which have high energy needs such as birds and mammals। So जो birds हैं, mammals हैं, हम हैं, हमें जो है ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो पार्टीशन बना हुआ है एंड दिस पार्टीशन वॉल इज़ नोन एज सेप्टम। और इस सेप्टम के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये बच्चों आपस में मिक्सअप नहीं होता, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें मिल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब आएगा आपका, यहाँ पर है ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स। सो आर्टरीज क्या हैं, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, यानी ये जो ब्लड है उसको
डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, यानी हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में इसको फैला देंगी। ओके और वेन्स क्या है, ये कलेक्टिंग वेसल्स हैं, यानी पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये उसको कलेक्ट करेंगी और फिर हार्ट को देंगी। ओके आर्टरीज क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है इसको पूरी बॉडी तक फैलाएंगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर इनका काम क्या है आर्टरीज का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक फैलाएंगी, लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए आपने जो है डायग्राम किया है, डायग्राम में आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जो है क्या है पल्मोनरी आर्टरीज। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आर्टरीज में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी ये किसके पास लेकर जा रही हैं, लंग्स के पास। ओके सो लंग्स को जो यहाँ पर ब्लड दिया जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू दिया जा रहा है, इसलिए ये एक्सेप्शन केस रहेगा पल्मोनरी आर्टरीज का। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनके अंदर, जो कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे हार्ट में लेकर आया जाता है, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन केस है, दैट इज़ पल्मोनरी वेन। फिर से आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये लंग्स से ब्लड लेकर आती हैं और राइट लेफ्ट एट्रियम में इसको जो है छोड़ती हैं। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया कि वेन्स में वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी जहाँ इन दोनों के साथ वर्ड लगा है तो आप ध्यान रखना कि ये एक्सेप्शन केस है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज आपका यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे, जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, थिक एंड इलास्टिक वॉल एज ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। तो देखो बच्चों जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होता है, किसमें, आर्टरीज में। अब जो पंप होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और अगर वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन होंगी तो वो फटने का डर है, इसीलिए जो आर्टरी हैं उनकी जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द आर्टरीज, क्योंकि प्रेशर से ब्लड जाता है। अब देखिए जो वेन्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, लेस इलास्टिक वॉल्स होती हैं। अब जो आर्टरीज हैं उनके अंदर वॉल्व नहीं होते, दे डोंट हैव वॉल्व। ओके क्योंकि ब्लड पंप में बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है, इसीलिए वापस आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वॉल्व नहीं होते। बट जो वेन्स है उनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं जाता, उनके अंदर वॉल्स होते हैं, सो दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। नेक्स्ट आर्टरीज, दे आर डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यू। तो जो आर्टरीज हैं वो जो है ऐसे सरफेस पे नहीं होती हैं, वो टिश्यूज़ जो है उनके नीचे होती हैं, इसलिए वो हमें डायरेक्ट जो है विजिबल कम होती हैं, ठीक है। बट जो वेन्स हैं वो सुपरफिशियल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द आर्टरीज, जो इनको हम ईजिली सरफेस के ऊपर देख सकते हैं वेन्स को। नेक्स्ट इज़ कैपिलरीज। So what are capillaries? Capillaries, these are the blood vessels which have single celled walls. तो single celled walls होती हैं capillaries, जो है इनकी wall single celled होती है। capillaries are merged together to form veins. Okay, capillaries जो हैं ये आपस में merge हो जाती हैं और क्या form करती हैं, they form vein that convey the blood away from the organ or tissue. Okay. नेक्स्ट इज़ ब्लड। सो व्हाट आर ब्लड? ब्लड जो है ब्लड कंपोनेंट्स ये मीडियम है। ब्लड क्या है? ब्लड जो है मीडियम है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है या फूड है। सो ब्लड कंपोनेंट दे आर ऑफ टू टाइप, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड कंपोनेंट्स में हम ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कॉर्पस्कल्स दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स एंड WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। देखिए जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। रेड ब्लड जो RBCs हैं उनमें HB होता है, ओके, विच कंटेन HB एंड दैट इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। तो रेड कलर किसके कारण होगा बच्चों? रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो ये हीमोग्लोबिन है ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ओके। हमने जो है लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। हीमोग्लोबिन क्या है? इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जुड़ने की जो इसकी एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा है कि अगर आपको चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद जो घाव है वो अपने आप भरने लगता है, ठीक है, हीलअप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स के कारण। तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट करती हैं, ब्लड को उसको जमाती हैं। नेक्स्ट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पसेस, WBCs। तो WBCs क्या हैं? दे प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो भी जर्म्स हैं, फॉरेन जर्म्स हैं, उनको एक तरह से ये किल करती हैं। तो यानी जो ये WBCs हैं ये एक तरह से पुलिसमैन का काम करती हैं। ओके, जिस तरह पुलिस हमारी जो है हमें प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह जो WBCs हैं ये भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। नेक्स्ट इज़ लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट दैट इज़ प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या है? जो ये सॉलिड कंपोनेंट हैं ये इस लिक्विड के अंदर ही जो है एम्बेडेड होते हैं। लाइक देखिए ये जैसे कि ये प्लाज्मा है, ए येलोइश फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ये जो है फ्लूइड है, एक तरह का ये फ्लूइड है, और इसके अंदर जो WBCs हैं, RBCs हैं या प्लेटलेट्स हैं वो इस तरह से एम्बेडेड होती हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट डिजॉल्व फॉर्म। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या है? देखिए लिम्फ इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड विच एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, इन ब्लड कैपिलरीज के जो साइड में जो ये इस तरह का स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस इसको हम बोलते हैं। अब जो ब्लड कैपिलरीज है इनसे कुछ जो लिक्विड है वो रिस कर आप कह सकते हो, समझ सकते हो कि रिस के कुछ लिक्विड बाहर जो टिश्यूज़ हैं उनके बीच में फ्लो करता रहता है, और ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज लिम्फ। ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन इट इज़ कलरलेस। ओके, इसमें कलर नहीं होता क्योंकि इसमें जो सेल ऑर्गन, जो हमारी जो सेल कॉर्पसेल्स हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, वो इसमें नहीं होती हैं। WBCs नहीं है, RBCs नहीं है। Okay, so it is colorless and contains less protein. So lymph flow from the tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs. तो ये भी एक तरह से जो जर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Thus it play an important role in the immunity system. तो ये भी इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम ऑलरेडी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का आपको एक जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। तो इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है बहुत ही आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। ये आपकी जो है क्या है? मस्कुलर वॉल है, पेरिकार्डियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बीच में सेप्टम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो है पल्मोनरी वेन हो जाएगी, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। इस तरफ आपका राइट एट्रियम है, ये मेन वेन वेना कैवा हो जाएगी। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स को जाती है, और ये मेन आर्टरी है अरोटा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक भेजता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही इजी डायग्राम ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है? आंसर रहेगा द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल एंड थिक। जो वॉल्स हैं आर्टरीज की वो फ्लेक्सिबल होती हैं और थिक होती हैं। आर्टरीज अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ब्लड। आर्टरीज जो है वो रेड दिखाई देती हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नंबर 3, वाल्व आर नॉट फाउंड इन द आर्टरी। आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं। एंड जो है वेन्स में क्या होगा? क्योंकि आर्टरीज के अंदर हमने पढ़ा है कि ब्लड बहुत प्रेशर से जो है फ्लो करता है, इसलिए उनके अंदर वाल्व्स नहीं होते। वेन्स में देखिए द वॉल ऑफ वेन इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। थिन होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ऑफ वेन्स ब्लू अपीयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो वेन्स है वो ब्लू दिखाई देती हैं। वाल्व्स आर फाउंड इन द वेन्स। वेन्स के अंदर वाल्व जो है वो होते हैं। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आपको ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं उनके फंक्शन लिखने हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इट कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस।
आरबीसीज के अंदर प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हेल्प करता है। सेकंड देखिए, वाइट ब्लड सेल्स WBCs दे ईट एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल एंड डेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड एमरजेंसीज। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ईट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं हार्मफुल और डेड सेल्स को और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से। नंबर थर्ड है प्लेटलेट्स, इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नंबर 4 प्लाज्मा, दिस इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच कंटेन्स प्रोटीन, हार्मोन, ग्लूकोज एट्सेट्रा। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड का जो क्लोटिंग होता है, थक्का जो जमता है, उसमें हेल्प करती हैं और प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स, ग्लूकोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव रीजन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। सो आंसर रहेगा द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक बिकॉज ब्लड फ्रॉम द हार्ट फ्लोज इन द आर्टरीज एट हाई प्रेशर। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, इसलिए उनकी वॉल जो है वो कैसी होती है, थिक होती है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है, वेन्स हैव वॉल्स इन देम। वेन्स जो है उनके अंदर वॉल होते हैं, क्यों? सो द ब्लड इन द वेन फ्लो एट लो प्रेशर ड्यू टू विच इट कैन कम इन रिवर्स डायरेक्शन। जो ब्लड फ्लो करता है वेन्स में वो लो प्रेशर पे फ्लो करता है, जिसके कारण वो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। सो इट हैज़ वॉल्स सो दैट इट कीप्स फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए वॉल्स होती हैं ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है? सो लिम्फ इज फाउंड एज ए कलरलेस क्लियर लिक्विड एंड येलोइश सब्सटेंस इन द स्पेसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बीच में कलरलेस और क्लियर लिक्विड थोड़ा येलोइश सब्सटेंस होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड थ्रू द थिन वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यू सेल्स। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनसे छन कर ये जो प्लाज्मा है ये जो है टिश्यू सेल्स के बीच में आता रहता है। तो यहाँ से आप इसके आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।